प्रभात बच्चों, आज की कक्षा व्याकरण खंड के अलंकार पाठ से संबंधित है। अलंकार हिंदी साहित्य की संरचना में साहित्य की आत्मा कही जाती है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में जीव की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार साहित्यिक रचना में अलंकार के अभाव में प्रभावकारी आकर्षक साहित्य की रचना और उसकी सजीवता कदापि संभव नहीं है। अतः प्यारे बच्चों, आज हमें ध्यानपूर्वक अलंकार पाठ का अध्ययन करना है और उसे अपने जेहन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। ज्यों ही हमारे मस्तिष्क में अलंकार शब्द सुनाई देता है तो सामान्य तौर से अलंकार शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में भौतिक धरातल पर अलंकृत होने की प्रक्रिया में मौजूद या प्रयोग किए गए संसाधन अलंकार की अवधारणा में स्थापित होते हैं। जैसे भौतिकता की कसौटी पर अलंकार शब्द ज्यों ही जेहन में आता है, वे ही हमें गहनों की परिस्थिति उपस्थापित करता है। सामान्य तौर पर अलंकार का तात्पर्य आभूषण से लगाया जाता है। यह आभूषण व्यक्ति की सुंदरता को चतुर्दिक बनाता है, उसे आकर्षकता प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति अलंकार को इस्तेमाल करने या उपयोग करने के प्रति आकृष्ट रहता है। पुनः अलंकार में यह बात समझने की ज़रूरत है कि मुख्य तौर से स्वर्ण धातु का इस्तेमाल किया जाता है। यही स्वर्ण से विभिन्न प्रकार के गहनों का निर्माण किया जाता है और व्यक्ति अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए अर्थात सुंदरता की बढ़ोतरी के संदर्भ में आभूषणों का उपयोग करते हैं और ऐसा उपयोग करके अपने आप को या अपनी सुंदरता को चतुर्दिक बना देते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्रम में जैसे विभिन्न प्रकार के धातुओं या गहनों के डिजाइन के माध्यम से अपनी आकर्षकता को व्यापकता प्रदान करते हैं। इस तरह भौतिक रूप से या सामान्य तौर पर सांसारिक जीवन में अलंकार का तात्पर्य आभूषण लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी सुंदरता को चतुर्दिक बनाता है और व्यापक स्वरूप प्रदान करता है, जिससे सामने वाले की निगाह में वो आकर्षक, सुंदर और सुंदरतम दिखाई दे। प्यारे बच्चों, परंतु हिंदी साहित्य में अलंकार की अवधारणाएं थोड़ी अलग है।
हिंदी साहित्य में अलंकार साहित्य की आत्मा कही जाती है और यही अलंकार साहित्य की सुंदरता, आकर्षकता तथा यूँ कहा जाए कि उसके प्रभाव को भी व्यापक और आकर्षक बनाता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में अलंकार के रूप में स्वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण की जगह पर वर्णों का उपयोग किया जाता है। वर्णों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है और इन्हीं वर्णों तथा शब्दों के चयन एवं समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा रचनाकार अपनी रचना की आकर्षकता को चतुर्दिक बनाता है। यहाँ बात यह समझने की ज़रूरत है कि जैसा कि भौतिक जीवन में स्वर्ण अलंकार के तत्व के रूप में स्थापित हो चुके हैं, वहीं साहित्य के क्षेत्र में वर्ण अर्थात अक्षर तथा वर्णों के संयोग से बने शब्द के माध्यम से रचनाकार अपनी रचना की सुंदरता को, आकर्षकता को व्यापक बनाता है। महर्षि पाणिनि ने अलंकार को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार कोई कामनी 16 श्रृंगार करके अपनी सुंदरता और आकर्षकता को व्यापकता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्यकार वर्णों एवं वर्णों के योग से बने शब्दों का माकूल चयन एवं समायोजन के द्वारा रचना की आकर्षकता को व्यापकता प्रदान करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अलंकार साहित्यकार द्वारा अपनाई गई ऐसी विधि या प्रक्रिया या पद्धति है जिसके अंतर्गत रचनाकार वर्णों एवं वर्णों के योग से बने शब्दों के माकूल चयन और समायोजन के द्वारा अपनी रचना को चतुर्दिक बना देता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार स्वर्ण से विभिन्न प्रकार के गहने बने, ठीक उसी प्रकार वर्णों और शब्दों के द्वारा जो अलंकार निर्मित होते हैं उसे भी कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अब उसकी अवधारणा स्थापित करते हुए व्याकरणाचार्यों ने यह बताया है कि जब रचनाकार शब्दों, माकूल और आकर्षक शब्दों के चयन और समायोजन से रचना की खूबसूरती बढ़ा देने का कार्य करता है, वैसी अवस्था में उत्पन्न अलंकार शब्द अलंकार कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, पुनः जब हम शब्द अलंकार के प्रकारों पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि शब्द अलंकार तीन भागों में विभाजित होते हैं। जैसे प्रथम अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। आज की कक्षा में मैं आपको अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के प्रथम प्रकार में आती हैं। प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार कब निर्मित होता है? विचारणीय प्रश्न यह है, या रचनाकार किन क्रियाओं के द्वारा अपनी रचना में
अनुप्रास अलंकार को समावेशित करता है। विचारणीय प्रश्न यह है, यहाँ हम अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में यह समझते हैं कि जब रचनाकार अपनी रचना में एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग करता है और उसके इस प्रयोग से अगर रचना में आकर्षकता उत्पन्न होती है तो रचना के ऐसे सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार की उत्पत्ति पाई जाती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। अतः इस रचना में जो आकर्षकता उत्पन्न हुई है वह अनुप्रास अलंकार के समावेशन के कारण ही। ऐसे अलंकार में शब्दों की प्रयोग का कोई चमत्कार नहीं होता। वह चमत्कार शब्दों के प्रयोग में एक या कोई एक और, अर्थात यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि जब रचनाकार अपनी रचना में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग करता है जिससे रचना की आकर्षकता बढ़ती है तो वैसी अवस्था में उत्पन्न अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरे यह भी समझना चाहिए कि अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास दो शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्णों। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वैसी अवस्था में उत्पन्न अलंकार अनुप्रास अलंकार कहे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ यह देख सकते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ च च च, यहाँ च वर्णों का 3 बार प्रयोग किया गया है। अतः इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद बच्चों। शेष अगले वीडियो में।